बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 61। 27 नवंबर 2020 के लिए वर्कशीट है। आज इस वर्कशीट में हम करेंगे रचनाएं। रचनाएं आप पहले भी क्लासेस में बच्चों बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आइए आगे कुछ और भी सीखते हैं। हमें पता होना चाहिए रेखाखंड और त्रिभुज की समझ, जो हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम रेखाखंड को दोनों अंत बिंदुओं से रेखाखंड की लंबाई के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाते हैं। ये चाप एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं उन्हें मिलाने पर दिए हुए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक हमें प्राप्त होता है। ये हम छठी क्लास में करे थे। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखाखंड को दो बराबर लंबाई के भागों में विभाजित करता है और उस रेखाखंड पर लंब होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है। 9.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। यह 9.5 सेंटीमीटर की एक रेखा। आप क्या करेंगे, प्रकार में जो त्रिज्या लेंगे यानी कि दूरी जो लेंगे पेंसिल और प्रकार के निब के बीच में, वो इसकी आधे से ज़्यादा, एक पॉइंट यहाँ पर रखा तो आप इतनी करीब दूरी लेंगे। ठीक है, इतनी दूरी लेने के बाद आप इस बिंदु पर रखेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। फिर आप बी बिंदु पर रखेंगे, इन चापों को उसी दूरी से कट कर देंगे। तो जहाँ पर ये कट करेंगे इस तरीके से आप जब मिला देंगे तो ये खिंच जाएगा आपका लंब समद्विभाजक। ठीक है, बिंदु इधर उधर नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच से मिलने चाहिए। बिल्कुल सीधी लाइन आएगी आपकी। ठीक है, जैसे कि इस आकृति में दिखाई हुई है, बिल्कुल सीधी लाइन। ओके, ये आप ट्राई ज़रूर करेंगे। आप देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं व तीन कोण होते हैं, सभी को पता है। रचना करने के लिए हमें निम्नलिखित माप समूह में से कोई एक पता होना चाहिए। तीन भुजाएं पता हों, या फिर दो भुजाएं और उनके बीच का कोण पता हो, या फिर दो कोण और उनके बीच वाली भुजा पता हो, या फिर समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण और एक भुजा पता हो, तो हम बड़ी आसानी से किसी भी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अब हमें बोला है 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समबाहु त्रिभुज वो होता है बच्चों जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो तीनों भुजाएं कितने सेंटीमीटर की है? 5.5, यानी कि तीनों भुजाएं हमें दे रखी हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम प्रकार और पेंसिल के बीच में स्केल की हेल्प से 5.5, ये आपका स्केल है, मान लीजिए यहाँ पर 0 लिखा होता है, और जहाँ पर भी 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5 मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, 1, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, ये 5 लिखा है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है 6। ठीक है, उसके एक बीच में भी लाइन होगी। ठीक है, 9 लाइनें होती हैं इनके बीच में छोटी वाली। तो जो 5वें नंबर पे लाइन आ रही है आपकी, 0 से लेकर प्रकार को आप ये 5.5 तक खोलेंगे। ठीक है, पेंसिल और प्रकार के बीच की दूरी त्रिज्या बोलते हैं इसको, लेंगे 5.5 की। ठीक है, पहले तो स्केल की हेल्प से एक लाइन बना लेंगे BC 5.5 की। फिर आप B पर रखेंगे प्रकार को, जो आपने 5.5 के बराबर खोला है। फिर इससे आप यहाँ पर एक चाप लगाएंगे और फिर यहाँ से C को केंद्र मानकर आप इधर चाप लगाएंगे, और जहाँ ये दोनों कट कर रहे हैं सिर इनको B को और C बिंदु को मिला देंगे, तो आपको ये त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर अब बोला है अभ्यास प्रश्न दिए हैं हमें, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जब दिया है PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR 3.5 सेंटीमीटर, PR 4 सेंटीमीटर। और ये किस प्रकार का त्रिभुज है आपको पता है। इसमें देखिए एक चीज़, ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी 4 सेंटीमीटर की भुजा है, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं। तो ये आपका होगा, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों, वो आपका कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। ये देखिए, पहले QR खींचेंगे 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर प्रकार और पेंसिल के बीच में। ठीक है, फिर ये आपको स्केल से खींचनी है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आप 4 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे पेंसिल और प्रकार के बीच में स्केल की हेल्प से। ठीक है, उसको Q को केंद्र मानेंगे आप, और यहाँ से आप एक चाप लगाएंगे। पहले आपको रेखा नहीं खींचनी है, पहले आप इसको इस पर रखेंगे प्रकार को,
और ये चाप बना देंगे 4 सेंटीमीटर जो आपने दूरी ली है उससे। अब दूरी को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दूसरी भुजा भी हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर आर पर रखेंगे और फिर इस चाप को जहाँ पर भी कट हो रहा है कट कर देंगे पेंसिल से। ठीक है, और ये प्रकार और पेंसिल से ही होना चाहिए, आप खुद से कट नहीं लगाएंगे। अब जहाँ ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं पहले क्यू से मिला देंगे और फिर इसको आप आर से मिला देंगे। ये बीचों बीच वाले बिंदु को बीच में मिलना चाहिए। ठीक है, ये वाले बीच में। ये आपका त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। इसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में आइसोसेल ट्रायंगल कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। बहुत आसान है इसका लंब समद्विभाजक खींचना। जैसे कि अभी ऊपर बताया था, ये एक भुजा बना ली हमने, जितने सेंटीमीटर की दूरी बोला था उतने सेंटीमीटर से। ठीक है, अब प्रकार को आप यहाँ पर रखिए, पेंसिल को आप आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है। आप अंदाजे से कितनी भी आधे से ज़्यादा, यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक ले ली। ठीक है, फिर पेंसिल को यहीं पर प्रकार को आप यहीं पर रखिए और इस तरीके से एक चाप बनाइए और नीचे भी एक चाप बनाइए। ठीक है, अब प्रकार को इस बिंदु पर रखिए और पेंसिल से ऊपर और नीचे चाप बनाइए। ठीक है, अब ये जो दोनों आपस में कट रहे हैं, जिस बिंदु पर कट रहे हैं उनको मिलाते हुए आप बिल्कुल सीधी रेखा खींच दीजिए और ये बन गया आपका लंब समद्विभाजक। हमेशा लंब समद्विभाजक इसी तरीके से बनता है और ये किसी रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, और ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इस तरीके से बनाया है। एक रेखा खींची BC 4.3 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से। अब स्केल से 4.3 कैसे लेंगे, 0 1 2 3, ये 4 और इसके बाद 5 आता है। यहाँ पर आप छोटी छोटी 3 लाइनें गिनेंगे, जहाँ तक आ रही हैं वहाँ तक 0 से। ठीक है, पेंसिल और प्रकार के बीच में को खोल लेंगे, पेंसिल और प्रकार को इतना खोल लेंगे जहाँ तक 3 लाइनें आ रही 4 के बाद। ठीक है, फिर आप B पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे, फिर उसी दूरी से C पर रख कर उस चाप को कट कर देंगे और जहाँ पर ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं इनको मिला देंगे। तो आपका समबाहु त्रिभुज बनकर 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।